मैं छोटा था तो हमको सुरक्षा व्यवस्था तमाम मिली हुई थी। एक टाइम में मैंने अपने 18 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश में, प्रसंगवश बता रहे हैं आपको, अपनी नादानियां बता रहे हैं, हमने भी तो नादानियां की होंगी, सभी करते, हम भी कर रहे हैं। तो एक संगठन बनाया था, तो वो संगठन जो है हम लोग चलाते थे। तो आपसे चर्चा कर रहे थे कि संगठन बनाते, वो संगठन बनाया भी, चलाया भी मित्रों ने मिलके, बच्चों ने, हम लोगों ने, और बड़ा आनंद आता था। संगठन के माध्यम से उल्टी सीधी हरकतें करते रहो, ऐसा उल्टा सीधा जी करके गलत को सही मान के जीते रहते हैं। गलत को सही मान के जीने में भी एक रस है, जैसा हम लोग जीते ही हैं, माने हुए हैं कि हम सोच रहे हैं, हम सोच नहीं रहे होते। जैसे कभी कभी आपको एक भ्रम होता होगा, गाड़ी में बैठ के घर से यात्रा करते हैं दरबार के लिए या दरबार से अपने घर के लिए, किसी भी गाड़ी में, आप भूल जाते, आप कहते हो हम तो अभी पहुंचे हैं, बस सुबह चले थे 10 बजे, शाम को आ गए 5 बजे। लेकिन इस बीच में गाड़ी गायब रहती है, आपको लगता हम आ गए, और वाकई में आप आ गए। अगर हम ये ध्यान दें कि हम जीवन और शरीर दो हैं, तो समस्याएं धीरे धीरे दिखने लगती हैं और समाधान भी दिखने लगता है। समस्याओं का मूल दिखने लगता है, समस्याओं का कारण दिखने लगता है, तो समाधान भी उसका दिखता है। जब तक कारण नहीं दिखेगा समाधान कभी नहीं मिलेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, समझदारी से जीने से जो सुख मिलता है वो नासमझी में जब हम जीते हैं तो हमें लगता है कि हमें सुख मिल रहा है। किसी को 4 गाली दे दिया, वो नहीं बोला, तो हमें लगता है हम विश्व विजेता हो गए। लेकिन उसके अंदर जो क्रिया हुई, वैसी क्रिया आपको स्वीकार नहीं, वो गालियां आपको स्वयं को स्वीकार नहीं है। जब इतनी समझदारी आ जाएगी कि गाली देने वाला कौन, गाली सुनने वाला कौन, एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप में समझदारी का विकास होता है। जब तक शरीर मान के अपने को जीते रहते हैं कि हम केवल शरीर है, तो समस्याएं आपको बनी रहेंगी, इससे आपको कोई बचा नहीं सकता। तो परिवार के सदस्यों में जब हम जीते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि ये परिवार हमारे शरीर का एक हिस्सा है, हम इस परिवार का हिस्सा हैं, और प्रेम पूर्वक जीना सबको स्वीकार है, बच्चे को भी। अगर बच्चे को भी आप गुस्से से बुलाएं, क्रोध से बुलाएं, तो बच्चा भी आपके पास आने के लिए तैयार नहीं होता। प्रेम से उसे कोई बुला ले, चल देता है। तो प्रेम एक ऐसी चाबी है जिससे आप हर ताला खोल सकते हो, अपना भी, दूसरे का भी। तो सहजता जो है वो सबको स्वीकार है, आपको भी स्वीकार है।
उस सहजता में जीने से आपको भी सुख मिलता है, सामने वाले को सुख मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखो, इससे जीवन पूरा खुशहाल बनने वाला है। आप लोगों ने बहुत दुख और कष्ट झेले हैं, आपके पास बहुत अनुभव हैं और वो अनुभव आपके आगे काम आने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया अभी कि जीने के लिए सही मार्ग बताने वाले की आवश्यकता होती है। आप कभी ये मत सोचना कि आप अकेले हो। परम पूजनी बाबा जी के साथ साथ पूरा दरबार सदैव आपके साथ है। जीवन के हर उस क्षण में जहां आपको लगे कि कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, दरबार को ध्यान करो। दरबार आपके साथ है ही। दरबार आपके साथ है ही का अर्थ है दरबार सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है। हम भी उसी का हिस्सा हैं ही। आपने याद किया, हैं ही। जाने का प्रश्न नहीं है, अलग होने का प्रश्न नहीं है। आपको तुरंत मार्ग मिलता है विचारों के रूप में।